तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये श्लोक पढ़ते हैं 11वां 12वां। श्री भगवानुवाच अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परमपिता परमेश्वर की कृपा से परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की अनुग्रह से हम लोग आज सायंकालीन दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय का चिंतन मनन करते। भगवान ने 11वें श्लोक में बिल्कुल साफ साफ कहा, इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जितने लोग खड़े हैं वो सब के सब मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते, और चूंकि मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते तो मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माने अवज्ञा करते हैं। यह जो हमारा एक शरीर दिखाई पड़ रहा है सांवला सांवला कृष्ण, इसी शरीर को सत्य ये लोग मानते हैं। तो इनकी दृष्टि में ये है कि जैसे मेरा शरीर वैसे कृष्ण का शरीर। हमसे थोड़ा बल उनमें ज्यादा है, हमसे थोड़ा उनके पास दिव्य शक्तियां ज्यादा हैं, लेकिन जैसे हमारा शरीर है वैसे उनका शरीर है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है।
और ऐसी भावना लेकर के ऐसे लोग माम अवजानन्ति, मेरी उपेक्षा, मेरी अवहेलना करते हैं। इस श्लोक से हमको एक बात अपने चित्त में जो समझना है, ये बार-बार संत लोग समझाते हैं। परमात्मा के चिंतन में हम 3 स्वरूप का निरूपण करते हैं। जो परमेश्वर का परम शुद्ध स्वरूप है, उसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार। वह सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वह सत स्वरूप है, नित्य है, शुद्ध है, सर्वव्यापक है, आत्म स्वरूप से जाना जाता है। उसमें कोई गुण मत लगाओ। अगर जरा सा गुण लगाओगे तो एक गुण दूसरे गुण से सीमित कर देगा, परिच्छिन्न कर देगा। तो वह निर्गुण है और निराकार है। उसको हम लोग ब्रह्म कह लो, आत्मा कह लो, वह परमात्मा का परम सत्य स्वरूप है। दूसरा परमात्मा का जो स्वरूप है, इसको हम केवल ज्यादा वेदांत के लोग ही परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं। ज्यादातर समाज में जितने भी धर्म हैं, लगभग परमात्मा के जो दूसरा स्वरूप है वो सगुण है लेकिन निराकार है। इसको स्वीकार करने वाले अनेकानेक मत वाले, वह सगुण भी है, उसमें दया है, करुणा है, कृपा है, उस परमेश्वर अपने भक्तों पर करुणा करता है, लेकिन कोई आकार मत बनाओ, कोई उसका रूप मत बनाओ, कोई आकार मत बनाओ। सगुण है लेकिन निराकार है। यह मत आप ईसाई धर्म में मान लो, ईश्वर को मानते हैं, वो दया करता है, लेकिन आकार उसका मत बनाओ। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होंगे। इस्लाम धर्म तो मानता ही मानता नहीं। यहां तक कि हमारे सिख परंपरा में भी अभी तक जितने भी कुछ बने हैं, गुरु नानक देव का रोल कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। एक सीरियल भी बना तो उसमें ऐसा बना कि कोई भक्त है, वो कमरे में जाता है और वहां से उनको आशीर्वाद मिला, करुणा मिली और गदगद होके वापस आ जाता है, ये दिखाई पड़ता है। नानक देव का रोल कोई नहीं करेगा। परमेश्वर सगुण और निराकार। ये लगभग आप विचार करो, हमारा आर्य समाज इसी बात पर दृढ़ है। आर्य समाज इसी बात पर दृढ़ है, सगुण है, निराकार है। इतना तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। वो परमेश्वर है, भगवान हैं, दया करुणा कृपा करते हैं, आकार मत दो उनको, कोई आकार नहीं। तो एक तो निर्गुण निराकार जो शुद्ध वेदांती, दूसरे ज्यादातर मत वाले सगुण और निराकार। हम जो भक्त जन हैं, हम लोगों का विचार ये है कि परमेश्वर वही जो परमात्मा, सोई परमात्मा, वो जो परमात्मा है निर्गुण निराकार, वही सृष्टि को बनाने लगते हैं तो वो सगुण निराकार हो गए, और वही जब हम पर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं तो कोई शरीर में आकर के कृपा भी करते हैं। इसको हम देते हैं अवतारवाद का सिद्धांत। ये अवतारवाद को सब नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमारे ही समाज में, हिंदू धर्म में सब नहीं स्वीकार करते। तो अवतारवाद का सिद्धांत, वो परमेश्वर अपने किसी समय के कारण किसी भक्त पर करुणा, वही 3 हेतु, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 हेतु से भगवान कभी भी आकर के एक शरीर धारण करके और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। ये सगुण भी साकार भी। अब इसको कभी अपने भी जीवन में ढाल सकते हैं। मेरा शरीर सगुण भी है, साकार भी है। मेरा शरीर सगुण भी है, साकार भी है। मेरी आत्मा निर्गुण और निराकार है। आत्मा तो शुद्ध है, सर्वव्यापक है, निर्गुण निराकार है। तो इस शरीर और आत्मा के बीच में जो एक कड़ी बन गई, एक जो बीच में आ गया मेरा मन, जीव, उसका क्या आकार है?
मन का कौन सा आकार हम माने? हाँ, तो मन का तो कोई आकार नहीं है ना, लेकिन गुण है। जीव का तो कोई ऐसा आकार नहीं है। इसको कहते हैं मध्यम परिमाण। ओ वही जीव हाथी में गया तो हाथी के बराबर, चींटी में गया तो चींटी के बराबर, हिरन में गया तो हिरन के बराबर, मनुष्य के शरीर में आया तो नखशिख पर्यंत वो मनुष्य के शरीर में व्याप्त हो गया। कैसे है? तो हम कहते हैं उसमें गुण है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं। तो जीव जीव सगुण निराकार, शरीर सगुण साकार, और आत्मा हमारी निर्गुण निराकार। ठीक है ना, यही चीज है। अब साधन का एक सूत्र है साधन का, कि संयोग हमेशा सजाति में होता है, विजाति में संयोग होता नहीं, संयोगाभास होता है। दूध और पानी दोनों सजाती है, मिला दो तो मिल जाएगा, लेकिन दूध और पत्थर विजाती है। आप दूध को पत्थर से मिलाओ, महाराज मिलता नहीं। हमारे एक हरिद्वार के संत, बहुत अच्छे विरक्त फक्कड़ महात्मा ज्ञानी महात्मा बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ थे अभी तक? हमने कहा एक सत्संग था लखनऊ में, हम वहां थे, वहां से चले गए थे दिल्ली, दिल्ली से फिर आए। तो उन्होंने थोड़ा व्यंग कसा, उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर के, अभयानंद, ये जो गंगा जी है ना, हमने कहा, उन्होंने कहा गंगा जी में इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, गंगा जी में बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे बड़े, इतने से इतने से इतने से। ये गंगा जी के जल के अंदर पत्थर हैं, लेकिन कभी उनको निकाल करके, पत्थर पानी में से निकाल करके और उस पर हथौड़ा मारो तो उसके अंदर से आपको चिंगारी निकलेगी, सूखा सूखा निकलेगा, जल में रह करके भी अंदर गीला नहीं हुआ। और उन्होंने कहा ये सत्संगी लोग ऐसे होते हैं, चाहे जितना सुनो। मैं कह रहा हूं उनकी बात थी, उन्होंने ऐसे ही कहा। हाँ, तो जल में रह करके भी भीतर वो सूखा है वो पत्थर, चाहे जितना करो, लेकिन दूध डाल दो तो उसी पानी में मिल करके पूरा का पूरा एक हो जाता है। सजाति में संयोग होता है, विजाति चीजों में संयोग नहीं, संयोग का आभास होता है। लगता है कि मिला हुआ है, लेकिन असल में मिला हुआ नहीं, संयोग आभास। अब इसको अपने जीवन में हम ढाल लें तो हमारा शरीर चूंकि सगुण साकार है, और परमेश्वर का ये सारा का सारा सृष्टि ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, सगुण साकार रूप है, तो ये शरीर सगुण साकार की सेवा करे, भगवान के अपने एक इष्ट देव को आराध्य माने, उनकी पूजा करे, उपासना करे। हाथ से हमने पत्र पुष्प फल अर्पित किया, पांव से प्रदक्षिणा किया, वाणी से हमने स्तुति किया। ये शरीर चूंकि सगुण साकार है, तो एक सगुण साकार के साथ जोड़ दिया। और जो हमारा मन है वो चूंकि सगुण निराकार है, तो मन को लगा दो सगुण निराकार ईश्वर के साथ। भगवान ने कहा ना, मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेश। अपने मन को भी मुझसे लगाओ और अपनी बुद्धि को भी मुझसे। अब बार बार कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, जो ऐसा होता है वो विशेष है। मन सगुण निराकार, उसको सगुण निराकार ईश्वर के साथ। और जो मेरी आत्मा है वो निर्गुण निराकार, वह परमेश्वर का स्वरूप निर्गुण निराकार। वो दोनों निर्गुण निराकार में भेद नहीं है, एक ही है। उस एकत्व का बोध प्राप्त कर ले, जीवन मुक्त हो जाए। तो ये सब हमारी साधना के लिए उपाय हैं। जब कोई नहीं समझ पाता इस रहस्य को, तो किसी एक विचार के आग्रह में पड़ जाता है, दुराग्रही हो जाता है, और किसी एक विचार के आग्रह में पड़ करके फिर अपना समय, अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवाता है। नहीं नहीं, भगवान रूप वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे वो परमेश्वर हैं, जो मर्जी आवे, कछुआ बन के आ जावे, मछली बन करके आ जावे, उनकी अपनी मौज है, क्योंकि दुनिया उनकी है, सृष्टि उनकी है। भाई मेरा अपना आश्रम है, एक आश्रम है, उसकी 4 दीवारी है, वो आश्रम मेरा है। मैं चाहे जो कपड़े पहन करके आश्रम में घूमूं,
मैं अपने आश्रम में जब मन होवे कुर्ता पैजामा पहन लूं, जब मन होवे धोती कुर्ता पहन लूं, जब मन हो पैंट शर्ट पहन लूं, जब मन होवे टोपी लगा लूं। क्यों? आश्रम किसका? मेरा। तो जब मैं आप अपने घर में चाहे जो कपड़े पहन के रह लो, तो जब अपने घर में आप चाहे 10 प्रकार के वस्त्र पहन के रह सकते हो, अपने आश्रम में मैं 50 प्रकार के वस्त्र पहन करके घूम सकता हूं, तो ये दुनिया भगवान की है, तो चाहे जो बन करके चाहे आ सकते हैं। मर्जी है उनकी। मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, लेकिन अवतार लेते हुए भी वो अपने स्वरूप वाले हैं। इस बात को अगर कोई ध्यान दे तो समझना वो भक्त है। नहीं ध्यान देगा तो अवतार के उस शरीर में फंस जाएगा और शरीर को देखेगा तो फिर मेरी अवज्ञा करेगा। ऐसा व्यक्ति परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को नहीं जानेगा, मेरे उस दिव्य निर्गुण निराकार स्वरूप को नहीं जानेगा, मम भूत महेश्वरम, और फिर मुझको शरीर मान करके हमारी उपेक्षा करेगा। आगे परिणाम क्या होगा? तो प्रभु आपका फिर कोई नुकसान होगा? भाई भाई अगर कोई संत की बात नहीं मानेगा, शास्त्र की बात नहीं मानेगा, तो संत का क्या नुकसान है? शास्त्र का क्या नुकसान है? मानेगा कल्याण उसका होगा, नहीं मानेगा नुकसान भी उसका होगा। तो शास्त्र और संत और ईश्वर का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं। संत हम उनको कह रहे हैं जो पहुंच गए हैं, जिनको अब न कुछ पाना है न खोना है। जो जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया। कृतार्थो ही नाम आचार्यो भवत, भगवान भास्कर कहते कृतार्थो, कृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, वही आचार्य हैं। तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो मेरा नुकसान है, उनका तो कोई कमी नुकसान है नहीं। क्या नुकसान होगा? एक 12वां श्लोक देखो, अब श्लोक पर ध्यान दो। मोघ आशा, मोघ आशा, मोघ माने व्यर्थ, वृथा। आशा, आशा माने, आशा तो हम लोग बार बार समझते हैं, पढ़ते हैं, आशा ही जीवन है। हाँ, लिखा रहता है, ट्रकों पर लिखा रहता है, आशा ही जीवन है। आशा माने, आशा का अर्थ कहेंगे कि हम एक भावना करते हैं कि भविष्य में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, भविष्य में हमको अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, भविष्य में मैं ऐसा पढ़ लिख करके इस पद को प्राप्त कर लूं। इसका नाम होता है आशा। आशा माने जिसका दिन तय नहीं है, इसीलिए 2 शब्द में फर्क करते हैं, आशा और प्रतीक्षा। कठोपनिषद में दोनों शब्द आया है, आशा प्रतीक्षा। आशा उसको कहेंगे जो हमारे चित्त में भावना है कि ये पद, ये वस्तु, ऐसी परिस्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अभी दिन तारीख तय नहीं है, कब होगा पता नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं भाई आप मनुष्य हो तो भगवान को पा सकते हो, साधना में लगे हैं तो भगवान को कभी न कभी हम पा लेंगे, इसका नाम हो गया आशा, इसका नाम हुआ आशा। हम साधन में लगे हैं तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अभी पता नहीं कि कब, कब, दिन तिथि। और किसी समय पर, जैसे कोई हमारा कोई मित्र है बाहर रहता है, उसने एक फोन कर दिया कि मैं अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से आ रहा हूं, तो अब दिन तारीख तय हो गई ना, तो अब क्या हो जाएगा? अब आशा नहीं, अब इसका नाम होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, जब दिन तारीख तय हो गई, अरे कोई बच्चे ने इंटरव्यू दे लिया, इंटरव्यू में पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, तो उसको कह दिया कि तुमको नौकरी तुम्हारी पक्की हो गई, लेकिन अभी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, तो क्या होगा अब उसके जीवन में? हाँ भाई, पढ़ने के बाद वो कोशिश करता है, आशा तो है कि नौकरी लगेगी, लेकिन जब उसने इंटरव्यू तक पहुंच गया और उसको कह दिया कि तुम पास हो गए, तुमको नौकरी हम देंगे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, अभी उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया कि ज्वाइन करो, तब अब वो प्रतीक्षा करेगा ना, रोज रोज कंप्यूटर पर ईमेल खोल खोल के चेक करता है, हाँ, हमारा आया कि नहीं, हमारा आया कि नहीं। क्यों? क्या हो गया अब उसका? प्रतीक्षा।
ऐसी जितनी आशाएं जीव बनाता है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे प्राणी की सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ आशा, उसकी आशा कभी पूरी नहीं। अरे असली आशा तो हमको सुख और शांति की तो है। हम प्रेम ही तो चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो अब जीवन में परमात्मा को स्वीकार नहीं करेगा तो उसके जीवन में निश्चिंतता आएगी कैसी? सुख आएगा कहां से? तो मोघ आशा। अच्छा, कोई कोई एक चीज की कामना है और उस कामना के लिए वो कर्म करता है। भावना इसकी है कि मैं उस चीज को कर्म करके प्राप्त कर लूंगा। अब कर्म करेगा तो कर्म करने से उसको वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। कर्म से वस्तु और व्यक्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शांति मिल जाएगी ये गारंटी तो नहीं। तो क्या हो गया? मोघ कर्माणः। मोघ कर्माणा माने कर्म किया उसने, बहुत सारे कर्म करता है, लेकिन कर्म करने के बाद भी आदमी को लगता है सब खाली हाथे चला गया। इतना समय हमने किया। अब एक बड़ा प्यारा एक शब्द है, किसी का भी जो है, आप हमारे महाराज से कहते थे ज्योतिषी बनना कोई कठिन नहीं है, 2-4 शब्द रट लो सब याद आ जाएगा, सब पक्का। हाँ, आप किसी को भी कह दो तुम सबके लिए करते हो लेकिन तुम्हारा एहसान कोई मानता नहीं। तुम सबके लिए मेहनत करते हो, सबका सोचते हो, सबका भला करते रहते हो, लेकिन कोई एहसान तुम्हारा नहीं। क्या हुआ? बात नहीं सही हो रही है। हमने 10 साल तक किसी के लिए किया और एक दिन हम उसको उस मौके पर चाय पिलाना भूल गए या किसी कारण से उससे हमारा जो है बातचीत करना हम ध्यान नहीं दिया, वो 10 साल के आपके किए हुए को कर्म को क्या कर दिया? सब व्यर्थ। मोघ कर्माणा। देखो उसका सारा कर्म व्यर्थ हो जाता है। और इस कर्म करने के पीछे जो उसकी बुद्धि में ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान। अब ज्ञान कैसा है? ये चीज पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो काम कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो सुख होगा। तो उसका वही तो ज्ञान है ना। तो वो सुख पाने के लिए जितना ज्ञान है उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा, लेकिन उसका जितना ज्ञान है वो सब का सब व्यर्थ। उसका ज्ञान भौतिक जगत का ज्ञान होगा, लौकिक जगत का ज्ञान होगा, भौतिक वस्तुएं मिल जाएगी, लेकिन शांति मिल जावे ऐसी बात तो नहीं। हमारे जीवन में हमको प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो तो केवल प्रभु की शरण में जाने से मिलता है। ऐसे लोग कैसे हैं जिनके आशाएं व्यर्थ, जिनका सारा कर्म बेकार गया, जिनका सारा पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया। और ऐसे लोग राक्षसीम, राक्षसीम आसुरीम, ये 2 शब्द प्रयोग किया। राक्षसीम मानी जिनका स्वभाव ही बन गया है राक्षसों के जैसे, और आसुरीम अपना ही पेट पालने की चिंता, अपने लिए ही घोर तरीके से स्वार्थी। भाष्यकार कहते हैं कैसे हैं ये लोग? इनको क्या कहा? देखो ये लोग मोहिनी प्रकृति के बस में हैं, यानी इस देहात्म बुद्धि में है। शरीर, ऐसे लोग चूंकि भगवान को भी समझ लिया उन्होंने, आप भी शरीर वाले हो, हम भी शरीर वाले हैं, बस इतने तो है। तो देहात्म बुद्धि उनकी बनी रहती है और देहात्म बुद्धि के साथ क्या करते हैं? देखो, छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वम अपहर इति एवं बदनशीला क्रूर कर्माणो भवन्ति। छिंदी, छिंदी माने तोड़ दो इसको, मिटा दो इसको, फोड़ दो इसको, हाँ, काट दो इसको। खूब पियो, पीब, खूब खाओ, पियो खाओ, परस्वम अपहर, दूसरे की जो चीज मिले उसका छीन लो। यही कहते हैं ना, ईट ड्रिंक। और देखो अपने यहाँ पर भाष्य में लिखा है, पीब, खाद, खाओ, पियो, परस्व अपहर, जिसकी जो चीज मिले उसको छीन लो।
ये सब आसुरी प्रकृति वाले, ये सब मोहिनी प्रकृति के वश में है। दृष्टांत में आप ला लो, दृष्टांत के लिए रावण का दृष्टांत ले आओ। बिल्कुल साफ साफ शास्त्र ने हमको रावण के दृष्टांत से समझाया। लंका भी उसकी नहीं थी। लंका को तो कुबेर ने बसाया था। लंका को बसाने वाले कुबेर थे। उनका नाम वैश्रवण है। विश्रवा ऋषि हैं, उनकी 3 पत्नी थी। विश्रवा ऋषि की 3 पत्नी, जिनमें बड़ी से हुए जो है कुबेर, तो विश्रवा के पुत्र हुए तो वैश्रवण कहलाया। और जो मझली वाली थी उससे 2 भाई 1 बहन हुए, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, और तीसरी से विभीषण हुए थे। कुबेर ने लंका बसाई थी। उनको देवताओं ने अपने पक्ष में ले लिया और वो देवताओं के खजांची हो गए। देवताओं के खजांची तो सोने की लंका बनाई। बाद में इनकी मां का नाम कैकसी था, ये रावण की मां के। कैकसी ने रावण को भड़काया कि तुम दोनों भाई भाई तो हो, कुबेर भी और तुम भी, तो उसके पास इतना वैभव है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं। और रावण ने अपने बल से जाकर के कुबेर के नगर पे अपहरण कर लिया। कुबेर भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप क्या करोगे, तुम्हारा सौतेला ही भाई है, अब अलकापुरी नाम की नगरी तुम बसा लो। कुबेर उसके बाद अलकापुरी नाम की नगर बसाई और रावण फिर आके लंका पे काबिज हो गया। अपना बनाया हुआ नहीं था, हाँ अपना बनाया। विमान भी किसका था, विमान भी कुबेर का ही था, उसका अपना नहीं था। तो जहां से जो मिले परस्व अपहर, सब ले आओ, छीन लो, खाओ पियो मौज करो, बस। अब रावण के पास हम कहते हैं कि बताओ 10 सिर वाला है, बल अतुलनीय है, परिश्रमी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, वेदों का भी ज्ञान होगा, लेकिन सबका सब हो गया व्यर्थ। आज भी हम रावण नाम जल्दी रखना पसंद नहीं करते। तो ये है मोहिनी प्रकृति, इसको कहते हैं मोहिनी प्रकृति। और ये 13वां श्लोक देखो, अब इसका उल्टा विपरीत। ए पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता। जो भगवान के भक्त हैं, जो मोक्ष के मार्ग पर चले हैं, उनको हम कहते हैं महात्मा। महान आत्मा यस्य सः, महात्मा जिनकी अपनी दृष्टि अपनी सोच महान है, जो सबको समा सकते हैं, उनको हम कहते हैं महात्मा। सब लोगों को याद है गांधी जी को मोहनदास करमचंद उनका नाम था। महात्मा नाम किसने दिया। हाँ, हरिद्वार में एक सभा थी और हरिद्वार में एक बहुत ही महान पुरुष थे आर्य समाज के। और कभी नाम सुना होगा तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, उसकी दवाइयां भी बनती हैं, विश्वविद्यालय है। तो गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे, नाम था स्वामी श्रद्धानंद जी। तो उस सभा में महात्मा गांधी थे उस जमाने में, और उन्होंने उनको कहा कि इनको आज, ये तो हमारे समाज के बीच में ये तो महात्मा ही हैं, आज से इनको हम लोग महात्मा कहेंगे। देखो इस तरीके हरिद्वार की घटना थी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी उन्होंने जो है ऐसा कहा, उसके बाद नाम पड़ा। और आगे तो आप लोगों को शायद ही पता हो, बाद में श्रद्धानंद जी की हत्या की गई, मुसलमानों ने हत्या किया, उन्हें श्रद्धानंद को मारा था। हाँ, अब उनकी ऐसी स्थिति रही। हाँ, तो महात्मा माने जिनकी अपनी आत्मा संकुचित नहीं है। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, बस इतना ही, इतने में नहीं संकुचित है, सब मेरी आत्मा है, सब मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं। अरे एक कण कण हमारा शंकर है, हम कहते हैं भारतवर्ष का कंकर कंकर शंकर। ऐसे महात्मा लोग कैसे हैं। हे पार्थ माम दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, यहाँ श्लोक पर ध्यान देना, महात्मनः तू माने पहले वाले से उल्टा विलक्षण,
पहले था मोहिनी प्रकृति वाले, ये लोग हो गए दैवी प्रकृति वाले। तो जो महात्मा है वो मोहिनी प्रकृति के विपरीत पार्थ दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। अब दो प्रकार का प्रकृति हो गई, मोहिनी और दैवी। ये दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के, प्रकृति माने गुण स्वभाव, सम दम दया उपरति तितिक्षा करुणा प्रेम, जो भीतर है सात्विक गुण, उसका आश्रय लेकर के अनन्य मनसो माम भजंती, ऊपर जो माम है उसको नीचे ले आओ, हाँ, भजंती अनन्य मनसा, तो अनन्य मनसो माम भजती भजंती, अनन्य मन से ऐसे महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं, मेरा भजन करते। हेतु क्या बनेगा? आपका क्यों भजन करते हैं? क्यों भजन करते? क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान है, उन्होंने शास्त्र और आचार्य की शरण ली है, श्रवण किया है, मनन किया है, तो उनकी बुद्धि में समझ है। तो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो मुझको कैसे जानते हैं अर्जुन? मैं सारे प्राणियों का, सारे ब्रह्मांड का, भूतों का आदि हूं। आदि माने सबके पहले, सदैव सौम्य इदम अग्रे आस, मैं वो निर्गुण निराकार हूं। मैं सृष्टि के पहले था, सब बन गया तो भी मैं हूं, सब प्रलय हो जाएगा तो भी मैं हूं, मैं अव्यय तत्व हूं। मेरे स्वरूप को ऐसा समझ करके फिर मेरा वो अनन्य मन से भजन करते हैं। अगर नहीं जानते तो भजन नहीं करते। भजन बहुत, इस पर बहुत विचार किया गया है। भजन, भजन माने चिंतन। भजन शब्द भज सेवायाम ऐसा बनता है, इसके 4 अर्थ होते हैं। भज सेवायाम, पहला अर्थ हुआ सेवा करने के अर्थ में, हाँ, और रूप चलेगा भजति भजता, भजसि भजता, सेवा करने के अर्थ में। हम सेवा करते हैं तो इसका नाम भजन है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने बड़ों की सेवा करते हैं, ये भी एक भजन है। दूसरा इसका अर्थ किया भजनम, भजनात् भक्ति। देखो, भज शब्द से ही भक्ति शब्द बनेगा, भक्ति शब्द भज धातु से ही बनेगा। भजनात्, निरंतर चिंतन करे, जिसको हम कहते हैं तैल धारावत सजाती वृत्ति प्रवाह, निरंतर चिंतन करे, अनवरत चिंतन करे, श्वास श्वास में सुमिरो गोविंद, उसका नाम हो गया भजन। सेवा, निरंतर चिंतन, और तीसरा अर्थ होगा भंजनात्, अपने मन के दोषों को तोड़ दे, मिटा दे, अपने अंतःकरण के दोषों को मिटा देवे, भंजन कर देवे, तब समझना भक्ति हमारी बढ़ती है। और अंतिम बात होती है भागो भक्ति। ऐसे इसका भजन के लिए ऐसे 4 उसके, सेवा, देखो सरल भाषा में हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब वहां से, उनका सेवा और सुमिरन, सेवा और सुमिरन 2 ही उपाय है ना। तो खूब सेवा करो और खूब भगवान का सुमिरन। तो सेवा हो गया पहला अर्थ, सुमिरन हो गया दूसरा वाला अर्थ। मन के दोषों को मिटाओगे नहीं तो सेवा होगी नहीं। और अंतिम है भागो भक्ति, यानी थोड़ा विभाग कर लो, थोड़ा बंटवारा कर लो। कैसे? हमारे पास कोई चीज है, हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमने दोनों को अपना अपना बांट दिया, ये चीज तुम्हारा है, ये चीज तुम्हारा है, बस झंझट खत्म, हाँ, लड़ाई झगड़ा खत्म। अपने सामने कर दो तो ज्यादा अच्छा। अब आज, पहले के समय में तो कर देते थे, अब आजकल तो जो है महाराज आदमी करता नहीं, फिर बाद में फिर मुकदमे चलते हैं। हाँ, अपने सामने इतना तुम्हारा है, इतना तुम्हारा है, बराबर बराबर, ठीक है। जिसको अच्छा लगे वो अच्छा कर्म करना, खूब दान पुण्य करो, सेवा करो, भक्ति करो, लेकिन अपने सामने विभाग कर दो, हाँ, समस्या खत्म। ऐसे अपने जीवन का विभाग कर दो, कितना बढ़िया हो जावे। ये शरीर हमारा संसार का एक पार्ट है,
शरीर हमको इसी संसार से मिला ना, 5 महाभूतों का बना है, माता पिता से मिला। ये शरीर को पालने में न जाने कितने लोगों का सहयोग रहा। नानी ने भी पाला हमारे शरीर को, मौसी ने भी हमारे शरीर को पाला, अड़ोसी पड़ोसी ने भी हमको प्यार से गोद में लिया होगा। तो ये शरीर संसार का एक हिस्सा है। ये शरीर संसार के लिए हमने लगा दिया सेवा भाव से, लेकिन जो भीतर मैं हूं वो संसार का हिस्सा नहीं। ममई वांसो जीव ईश्वर अंश। जो भीतर वाला मैं हूं वो इस संसार का नहीं हूं, वो तो ईश्वर का है ना। देखो ये विभाग करने का बंटवारा कर लो। ये शरीर संसार का है, 5 महाभूतों का है, और जो मैं भीतर वाला हूं वो भगवान का हूं। तो उस भीतर वाले को हमने भगवान के साथ जोड़ा और शरीर हमारा संसार के लिए करता रहे। इसका नाम हो गया भजन। भजन्ति अनन्य मनसा। जब इस दृष्टि से आप करोगे तभी अनन्य भक्ति होगी। हमसे बहुत बढ़िया एक प्रश्न पूछा, आज ही किसी ने प्रश्न पूछा, हमको बहुत अच्छा लगा उनका प्रश्न सुन करके। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम लोग सत्संग में कई बार सुनते हैं कि सबसे बढ़िया व्यवहार करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे प्रेम करो, सब परमात्मा के स्वरूप हैं, तो कैसे करें? मतलब वो हृदय से साधक होंगे, उसको उतारना चाहते हैं, जो सुनते हैं उतारना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब वहां समस्या पैदा होती है। तो मेरा सीधा सा कहना था कि ये व्यवहार में संभव नहीं है। व्यवहार में अगर संभव होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों जरासंध को मार रहे हैं? क्यों पांडव के पक्ष में खड़े हैं और उधर 11 अक्षौणी सेना सबका सब कट मर गई, इधर के भी सब मर गए। व्यवहार में बिल्कुल सबसे एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। हमारी दृष्टि सम हो सकती है, सम दृष्टि होगी, लेकिन समान व्यवहार नहीं। जब हमारे अपने शरीर के अंगों में समान व्यवहार नहीं होता, हम जितना केयर अपने चेहरे की करते हैं, आंख की करते हैं, पांव की उतना केयर कौन करता है? पांव का है, पीठ का है, हमारा ही तो अंग है। दर्द होगा तो मुझको होगा, लेकिन हम पूरा ध्यान अपनी आंख का कर रहे हैं, अपने नाक का कर रहे हैं, अपने चेहरे का कर रहे हैं, इस पर मेरा ज्यादा ध्यान है। और पीठ में जरा सा दर्द हो तो चलेगा, पांव में कोई उतना ध्यान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने अंग, कोई अंग विशेष प्रिय है। हमारे परिवार में 10 लोग हैं, कोई मेरा कहना मानेगा तो उससे मेरा विशेष स्नेह होगा। जो कहना नहीं मानेगा, ठीक है, वो भी आत्मा है, ये मेरे को पता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन मेरा कहना नहीं मानता, अनुशासन नहीं मानता, तो फिर अब उससे मैं प्रेम थोड़े करूंगा। मैं जानता हूं कि सब ब्रह्ममय है, लेकिन सांप आ जाएगा तो गले थोड़े लगाऊंगा उसको मैं। हाँ, शेर आ जाएगा तो मुझको भागना ही पड़ेगा महाराज। व्यवहार में बराबरी का व्यवहार नहीं होता, सबसे बराबर नहीं होता। हाँ, कुछ हाँ भाई देखो, भक्ति वाले तो यही कहते हैं सबसे प्रेम करो, सबसे बढ़िया व्यवहार करो, सब आपके परमात्मा के स्वरूप हैं। सब परमात्मा के स्वरूप हैं, इसको मैंने शास्त्र संत से समझा है, लेकिन व्यवहार वैसे करूंगा जो जिस लायक होगा, यथा योग्य व्यवहार। सबसे प्रेम हम बराबर नहीं कर सकते, और अगर आप प्रयास करते हो तो असंभव वाली चीज को लाने का प्रयास कर रहे हो। फिर आप एक ऐसे गोरख धंधा में फंस गए जो कभी कर नहीं पाओगे, और अंदर एक कॉम्प्लेक्स और बन जाएगा, हीन ग्रंथि, कि हमसे हो नहीं पाता। हाँ, कौन कर पाया? हाँ, तो अच्छे अच्छे भक्त नहीं कर पाते। तो हमको इसमें व्यवहार को बहुत भजन्ति अनन्य मन से, एक ज्ञान हो, और ज्ञान प्राप्त करके अनन्य मन से परमात्मा के साथ मेरा मन जुड़ता है। जो मेरे भजन में सहायक है उसको मेरा साधुवाद है, उसको मैं प्रेम करता हूं, और जो मेरे भजन का विरोधी है, मेरी साधना का विरोधी है, उससे महाराज दूर से राम राम। हमारे भरत जी से ज्यादा धर्म का पालन करने वाला कौन होगा?
वशिष्ठ जी ने कहा भरत जो करेंगे वही धर्म होगा। और भरत जी अपनी मां कैकेयी को ता जिंदगी फिर मां नहीं बोले। एक बार राजा बन गए राम जी, उसके बाद में भगवान राम ने एक बार भरत जी को बुलाया, वहीं बगल में सब माताएं भी थी। भरत सुनो, एक बात मेरी मानोगे? भरत ने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। समझ गए? भरत जी ने कहा भैया भ्राताश्री, हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, आप मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, लेकिन महारानी को मां कहने के लिए मत बोलना। बस आपकी सब बात मानेंगे, महारानी को मां कहने की बात मत बोलना। बताओ, कभी नहीं कहा। तो जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि भय रीशम यद्यपि परम से। कोई अनन्य मन वाला भजन करता है, इस प्रकार से मेरा भजन करता है। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक मोहिनी प्रकृति के वशीभूत, दैवी प्रकृति। मोहिनी प्रकृति वाला देहात्म बुद्धि वाला है, तो भगवान को भी शरीर वाला समझ लेता है, तो जितना कुछ होता है उसका सब व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। जिंदगी उसका वो लोग कहते हैं बांधे मुट्ठी आया और हाथ पसारे गए। कौन कहेगा? मोहिनी प्रकृति वाला। मैं नहीं कहने वाला, मैं नहीं कहता हूं। हाँ, अरे बांधे मुट्ठी को आप रुपया पैसा वाला कह रहे हो, घर परिवार की बात कह रहे हो। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हम अविद्या में थे तब पैदा हुए, अज्ञान में थे तो मेरा जन्म हुआ, और मैंने ऐसा उपाय कर लिया, गुरुदेव की शरण प्राप्त कर ली कि जीवन मुक्ति का आनंद लेकर के जा रहे हैं। तो हमारी मुट्ठी खुली नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? वो अलग बात होगी, सिकंदर का भी हाथ खाली रह जाएगा, उसकी बात होगी, सत्संगी की बात नहीं है। सत्संगी व्यक्ति जब इसका शरीर छूटा तो कृत्य है, जीवन मुक्त है। ये तो अज्ञानी बन के आया था, ज्ञानी बन के जा रहा है। क्या बात है जी। ऐसा ये दैवी प्रकृति वाला है, और देहात्म बुद्धि वाला मोहिनी प्रकृति। तो भगवान की दो प्रकार की प्रकृति हो गई, मोहिनी और दैवी। या इसको भक्ति के मार्ग में जो वैष्णव आचार्य हैं, उनका एक ग्रंथ है, कभी आपको मिल जाए तो ला करके पढ़ो, बहुत बढ़िया ग्रंथ है भक्ति का, जो बहुत प्रधान नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। महाराज श्री बहुत इसका जो है ये भक्ति मार्ग पर बहुत, भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ, रसामृत सिंधु, हाँ, बहुत दिव्य ग्रंथ है। और मेरे ख्याल में जल्दी यहाँ संभवतः इस्कान वालों के यहाँ मिल सकती है, उसका संक्षिप्त रूप मिलेगा, लेकिन उसमें एक एक चीज का विश्लेषण किया गया है। उसमें एक चीज वहां पर इस जो भगवान ने विभाग किया ना, दैवी और मोहिनी, इसको वहां पर कहा भक्तों ने योग माया और महामाया। संसारी आदमी महामाया के वश में है, और जो भगवान के अपने हैं यो योग माया के वश में है। तो महाराज माया तो दोनों में जुड़ी हुई है, जैसे यहां प्रकृति शब्द दोनों में जुड़ा है, मोहिनी और दैवी में, तो वहां माया दोनों में जुड़ा हुआ है। तो फर्क कैसे करें? तो समझाने के लिए कहा देखो, हमारे नेत्र में शक्ति है, नेत्र में मेरे देखने की शक्ति है। जब जब कोई रूप रंग वाला आएगा उसको हमारा नेत्र देखेगा। जब आप इसी नेत्र से हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो, शास्त्र का अध्ययन करते हो, तब आप योग माया में गए हो। और इसी नेत्रों से जब आप लड़ाई झगड़ा देखने चले गए, तब आप महामाया में हो। देखो दोनों बातें, यही नेत्र जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वो योग माया, भगवान से योग कराने वाली, और यही नेत्र जब संसार की तरफ गया तो आप उसमें चले गए महामाया। अब ऐसे सब का ले लो, उपलक्षण मैंने ले लिया एक कान का भी। इन्हीं कानों से जब सत्संग सुना, भजन सुना, तो आप योग माया है, क्योंकि भगवान का भाव जोड़ेगी। और इन्हीं कानों से जब निंदा बुराई की बात सुनी तो आप कहां गए? महामाया, मोहिनी प्रकृति हो गई। हम कह रहे हैं सभी इंद्रियों के साथ जोड़ लो। अब पांव है, हाँ, बहुत प्यार से कहूं,
जब घर से चल के सत्संग की तरफ आए तो योग माया है ना, और सत्संग पूरा हो गया फिर चले घर की तरफ तो पाँव तो वही है ना भाई। घर से सत्संग के लिए चले तो अपने मन को देखो, मन कैसा है, सत्संग में जाना है, हमको अमुक पढ़ना है, तो अब आप योग माया भगवान का भाव जुड़ा। लेकिन जैसे सत्संग पूरा होता है वैसे जब निकलता है तो उसके बाद मेरी चप्पल है कि चली गई, हाँ कुछ और चीज है, गाड़ी है कि नहीं है, कैसे जाऊं मैं, क्या, तो आपका संसार का चीजें मन में आने लगी तो माया माया, तो वो ये मोहिनी प्रकृति हो गई और ये दैवी प्रकृति। जब हमारी सारी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि इंद्रियां परमात्मा की तरफ चलती है तो दैवी प्रकृति जब संसार की तरफ गई तो मोहिनी प्रकृति वाला आसुरी वृत्ति, राक्षसी वाला, दैवी प्रकृति वाला भक्त है, भजन है। जो भक्त है अब उसका जीवन कैसा होता है, जो भक्त है उसका जीवन कैसा, सेवा करता है भगवान की, सत्संग सुनता है भगवान का, चिंतन मनन करता है भगवान का। तो एक श्लोक में भक्त का जो है जीवनचर्या सुनाते हैं। ये 14वां श्लोक देखो, 13वां श्लोक हो गया। महात्मा न, जो महात्मा है तो वो मोहिनी प्रकृति से अलग, हे पार्थ दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता हुआ अनन्य मन सो भजंती, अनन्य मन से मेरा भजन करता है। क्यों करता है? ज्ञात्वा, क्योंकि जान लिया उसने मैं समस्त प्राणियों का मूल अव्यक्त परमात्मा हूं, उस निर्गुण निराकार का ज्ञान, और फिर भजन करता है। दिन भर कैसे करता है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम माम कीर्तयन्तः, सततम माम कीर्तयन्तः, सततम माने स्पष्ट है, निरंतर, माम माने मुझको, मुझ परमात्मा को, कीर्तयन्तः, कीर्तयन्तः माने मेरा ही चर्चा करता है। कोई मिल गया तो उससे मेरा ही चर्चा करता है। अब कीर्तन में हमने हरे राम किया, वो भी मान लिया, वो भी कीर्तन है। लेकिन परमेश्वर के गुणों का चिंतन, परमात्मा के गुणों का चिंतन, यही हमारी उपासना होती है। और जब परमेश्वर के गुणों का हम वर्णन करने लगते हैं तो यही स्तुति है, यही कीर्तन है, यही स्तुति है। स्तुति में पूरा पढ़िए, स्तुति क्या है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, हे प्रभु आप ऐसे हो। परमात्मा के ही स्वरूप का चिंतन और कथन, कथन को यहां पर कह दिया कीर्तन। कोई मिल जाता है जिससे प्रेम होगा उसकी चर्चा करने में आपको रस आता है, अच्छा लगता है, हाँ जिससे प्रेम है। कहीं पर भी आप कहीं, अरे आप क्या कहूं, सब अनुभवी लोग हो। हाँ हमारे एक सत्संगी, बहुत प्रेमी सत्संगी, उनके घर में कुत्ता था, तो बहुत प्रेम उनका कुत्ते से। हम गए तो हमने थोड़ा सा बोल दिया कुछ, हमने जब हमको घर पे बुलाए तो हम घर पे गए तो उन्होंने, अभी शायद सुन भी रहे होंगे, तो हमने कह दिया जड़ भरत ने हिरन के बच्चे से मोह किया था तो अगला जन्म हिरन का हो गया। अब आप कुत्ते से प्रेम करते हो तो भगवान बचावे क्या हो गए आप। आज तक दोबारा घर ही नहीं बुलाए मुझको बताओ। हाँ, अब अगर आप उनसे प्रेम चाहते हो तो भाई जिससे उनका प्रेम है उसकी चर्चा करो। देखो हाँ, कौन सा कुत्ता है, हाँ डॉबरमैन है कि अमुक है। हाँ एक कुत्ता हमने सुना 80,000 का हमारे किसी जो है लाया था, बताओ हाथ हो गई। तो अब जिससे प्रेम है, आपको एक ग्रंथ है उससे प्रेम है, देखो कोई उस ग्रंथ की चर्चा करने लगे आपका दिल खुश हो जाएगा।
आपका अपना घर है, कोई आकर के इतना कह देवे आपने घर बहुत बढ़िया बनाया है, आप बिल्कुल प्रसन्न हो गए। जिससे प्रेम है उसकी चर्चा में हमको अच्छा लगता है। अगर भगवान से प्रेम है तो प्रभु की चर्चा हमको अच्छी लगेगी ही लगेगी। और प्रभु की चर्चा अच्छी नहीं लगती इसका मतलब अभी प्रभु से उतना प्रेम है नहीं। क्या समझ सके तो समझे। सततम कीर्तयन्तः, निरंतर मेरा कीर्तन करता है। यतन्तश्च, यतन्तश्च माने वो भीतर से प्रयत्नशील रहता है, आलसी नहीं होता, परिश्रमी है। फूल चुन के लाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, जो कुछ भी है, या सेवा करनी है समाज की, या हमको गीता का स्वाध्याय करना है, वो आलसी नहीं होता। भक्त आलसी नहीं होता, ज्ञानी आलसी नहीं होते। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि ज्ञानी बड़े आलसी होते। और भगवान शंकराचार्य जी, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद, एक से एक महापुरुष, कोई आलसी थोड़े हैं। यतन्तश्च, साथ ही साथ दृढ़व्रता, दृढ़व्रता माने नियम के पक्के होते हैं, अपने नियम के फिर वो बिल्कुल पक्के होते हैं। ये हमारा नियम है तो ऐसा नियम है। दृढ़व्रता, ऐसे लोग नमस्यन्तश्च, भगवान के सामने नमस्कार करते। नमस्कार माने ना में इति नमः, मेरा नहीं है कुछ, ना शरीर मेरा, ना धन मेरा, ना घर मेरा, बस प्रभु आपने दिया है, आपकी दी हुई चीज आपको अर्पित है। अपने भीतर से ममत्व को हटा लेने का नाम ही नमस्कार है। नमः, एक जब कभी आप लोग रुद्राभिषेक करोगे तो वहां आप ध्यान से सुनो, तो वहां पर रुद्री का पाठ करेंगे ना। आपको दे दिया श्रृंगी, आप जल का अभिषेक कर रहे हो और पंडित जी फिर रुद्री का पाठ करते हैं। 8 अध्याय का है रुद्र अष्टाध्यायी, तो उसमें बार बार आएगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें बार बार आएगा, देखोगे। हाँ, नमः नमे समच में मयश्च में, नम नमः 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 नमः, वहीं पर मंत्र आएगा शिवाय नमः, शिवतराय नमः। तो देखो, नमः माने ये हमारा हमारा वेद का शब्द है नमः, नमस्कार। ना में इत नमः, ये जो मैं जल चढ़ा रहा हूं, जल कोई मैंने थोड़े बनाया है। मेरा प्रेम है कि मैंने बगीचे से एक पुष्प तोड़ के आपको चढ़ा रहे। प्रभु जानता हूं मेरा कुछ नहीं है, त्वदीयं वस्तु गोविंद, इसी का नाम है नमस्कार। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, प्रेम पूर्वक मेरा नमस्कार करते हैं। नित्य युक्ता, उनका नित्य मन हमसे लगा रहता है, उपासना करते हैं। और उनका पूरा मन, पूरा कर्मेंद्री, पूरा ये सततम कीर्तयन्तों को आप कर्मेंद्री के साथ जोड़ लो, सारी कर्मेंद्रियां उनका मेरे से जुड़ी होती है। दृढ़व्रता, अंतःकरण को जोड़ लो, इस तरीके से संगत लगा लेना। यतन्तश्च, मन को जोड़ लो, सब का सब उनका मेरे साथ जुड़ा रहता है। और ऐसे महापुरुष लोग जो दैवी प्रकृति की शरण में है, योग माया की शरण में है, जो ठीक ठीक समझते हैं, वो मेरा भजन करते हैं। अब एक बात मन में फिर से आया, ते केन केन प्रकारेण उपासते इति। अब अच्छा, कोई ऐसे हैं महात्मा जो केवल शास्त्रों का सवेरे से शाम तक श्रवण चिंतन मनन करते रहते, क्या उनकी उपासना नहीं है? कोई ऐसे हैं कि जो भगवान की खूब पूजा करते हैं बड़े भाव के साथ में, जैसे इस्कॉन में देखो तो भगवान की सेवा बड़े भाव से होती है। हाँ, हमारे वेदांती लोग अपने शास्त्र का श्रवण मनन बहुत करते हैं। कोई ऐसा है कि जो सवेरे से योगाभ्यास करता है, वो क्या भक्त है कि नहीं? तो भगवान आगे अलग अलग कहते हैं, कई प्रकार से मेरी उपासना हो सकती है, कई प्रकार से। वो भी हमारी उपासना है, वो भी है, वो भी है। तो इस प्रसंग को आगे लेते, क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं सृष्टि के कण कण में समाया हूं। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।